साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल SG कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। आप सभी लोगों को पता है जो आपका भारतीय संविधान है, इसको बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे, जिसमें भारतीय संविधान जो मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे इसमें, और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। आइए आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिससे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ नहीं पूछी जाती। भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो दोस्तों मूल रूप से इसमें 8 अनुसूचियाँ थी। आइए वहाँ से लेकर अंत तक देखते हैं कौन सा संविधान संशोधन हुआ, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, किस अनुसूची में क्या विशेष प्रावधान है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है प्रथम में क्या दिया हुआ है, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि जो भारत है ना, ये राज्यों का एक संघ है, चाहे आपका भाग 1 हो, ठीक है ना, चाहे आपका अनुच्छेद 1 हो या आपकी प्रथम अनुसूची हो, इसमें सभी की क्या दिया हुआ है, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस समय अगर वर्तमान में बात करें तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 आपकी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों अगर द्वितीय बात करें, द्वितीय में वेतन एवं भत्ते। जो वेतन होता है दोस्तों, चाहे आपका राष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, हाई कोर्ट का हो, किसी का भी न्यायाधीश जो उच्च अधिकारी होते हैं, उनके वेतन एवं भत्ते का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, सॉरी दोस्तों किस अनुसूची में रखा गया है, दोस्तों द्वितीय अनुसूची में रखा गया है। द्वितीय अनुसूची तो आपका हो गया, ठीक है ना। तो पहले में क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है, आपका किसमें दिया हुआ है, आपका अनुसूची 1 कहती है भारत जो है एक राज्यों का संघ है, ठीक है ना। ये जानकारी आप सभी लोगों को होनी चाहिए। द्वितीय अनुसूची में दिया गया हुआ है वेतन एवं भत्तों का प्रावधान किया गया है। तृतीय में देखिए हम सभी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि तृतीय में क्या, तो तृतीय में दोस्तों शपथ ग्रहण के नियम दिए गए हैं। शपथ ग्रहण, अब कुछ लोग भूल जाते हैं शपथ द्वितीय में है या तृतीय में। तो दोस्तों शपथ में 3 अक्षर हैं और तृतीय अनुसूची में आता है आपका शपथ। और जब आप नौकरी करने जाएंगे ना, तो सबसे पहले आप कौन सी बात करेंगे, सबसे पहले आप बात करेंगे वेतन एवं भत्ते की। वेतन एवं भत्ता जब आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप सभी लोग बात करेंगे शपथ की, ठीक ना। वेतन आपका द्वितीय में आता है, उसके बाद आता है शपथ वेतन भत्ता क्लियर हो जाएगा आपके अधिकारी के द्वारा, तब आप कहेंगे हाँ ठीक है हम शपथ ले लेते हैं। तृतीय में आता है शपथ, शपथ में 3 अक्षर हैं, इसलिए तृतीय में रखा गया शपथ। तृतीय अनुसूची में शपथ है दोस्तों। चलिए देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची दिया हुआ है राज्यसभा। राज्यसभा में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, ठीक ना, इसमें कितनी सीटें, कितने सीटों का जो आवंटन होता है, वितरण होता है, उसमें कहाँ कितनी सीटें हैं, ये बात की जाती है। अगर हम बात करें राज्यसभा में किस राज्य से सबसे ज़्यादा सीटों की नियुक्ति की जाती है, किस राज्य से, तो दोस्तों कितने लोगों को पता है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। राज्यसभा में किस राज्य से सबसे ज़्यादा सीटों की पूर्ति की जाती है। चलिए राज्यसभा चौथी में क्या है, पहले में भारत राज्यों का संघ है, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। जो भी नया जुड़ेगा वो नया जुड़ेगा या घटेगा, दोनों को मिलाकर एक बनाया जाएगा। तो किसमें फेरबदल होगा, आपकी प्रथम अनुसूची में। द्वितीय में वेतन एवं भत्ते, शपथ तृतीय में है, और चौथा दोस्तों क्या कहता है, राज्यसभा में जो सीटें हैं तो उसमें राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कितनी सीटें कहाँ से ली जानी है, ये इसका वर्णन किया गया है आपकी चौथी अनुसूची में। चलिए अब देख लेते हैं 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची कहती है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया है। SC ST वाले जो लोग हैं उनके अनुसूचित जात और जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया है आपकी 5वीं अनुसूची में। 5वीं और 6ठी को हम लोग मिलाकर याद करेंगे, 5वीं एवं 6ठी को। 5वीं में क्या दिया गया, अनुसूचित जात यानी कि SC एवं ST, ठीक है ना, समझ गए होंगे। चलिए 6ठी अनुसूची देख लेते हैं। 6ठी में क्या दिया हुआ है, 6ठी में भी सेम कंडीशन है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन पूरे भारत में देखते हुए किया गया वर्णन, ठीक है ना। 5वीं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन का वर्णन पूरे भारत को देखते हुए, तथा
छठी में क्या, सिर्फ और सिर्फ 4 राज्य आपके, जो आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये आपके 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं। यहाँ पर SC ST के लिए प्रशासन का वर्णन मुख्य रूप से किया गया है छठी अनुसूची में। ये बात आपको याद रखनी है। 5वीं में अनुसूचित जात एवं जनजात पूरे भारत का वर्णन, ठीक है ना। और छठी में सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का किया गया है। ये पूर्वोत्तर राज्य हैं, आपके भारत के पूर्वी राज्य हैं। चलिए 7वीं देख लेते हैं। सा से 7वीं होता है, सा से संघ होता है, सा से सूची होती है। 7वीं अनुसूची कहती है दोस्तों, जो भारतीय संविधान है उसकी 7वीं अनुसूची कहती है संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। क्या क्या वर्णन किया गया है इसमें? किया गया है संघ सूची में कितने विषय, राज्य सूची में कितने विषय और समवर्ती सूची में कितने विषय, क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या नियम होंगे, ठीक है ना। इसकी जानकारी दी गई। 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया। 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया। 3 सूचियां हैं दोस्तों मुख्य रूप से भारतीय संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तीनों सूचियों के बारे में आप सभी लोगों को क्रमबद्ध अध्ययन मैं कराऊंगा। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को इसका पूरा अच्छे से वर्णन कराऊंगा। ठीक, नेक्स्ट देखें। सा से 7वीं, सा से सूची, संघ हो गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हो गया। ये जानकारी आप सभी लोगों को पता हो गई ना। चलिए देखते हैं। अब 8वीं आती है आपकी, जो मूल रूप से संविधान था। तब जब आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था या लागू हुआ था, तब आपके संविधान में सिर्फ और सिर्फ मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। 8वीं अनुसूची कहती है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। जो आपका भारतीय संविधान है बनकर तैयार हुआ था ना, कितने वर्षों में बनकर तैयार हुआ, पता कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। इसी प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई, 11 दिसंबर द्वितीय और 13 दिसंबर को तृतीय अनुसूची, तृतीय बैठक हुई थी संविधान सभा की। 1946 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946 3 बैठकें हुई थी। चलिए 8वीं में दिया गया भाषाओं का वर्णन। 8वीं अनुसूची कहती है इसमें भाषाओं का वर्णन है। मूल रूप से जब संविधान था ना, तब इसमें 14 भाषाएं थी। शुरुआत में 14 भाषाएं थी, 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है। तो इस समय वर्तमान समय में अगर 8वीं अनुसूची में बात करें भाषाएं कितनी हैं, तो दोस्तों भाषाओं का कुल योग इस समय 22 भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जोड़ दी गई हैं। जोड़ दी गई यानी टोटल हो गई। ये तो हो गया मूल रूप से बना था जब संविधान है ना, तब की बात हो गई। अब बात करते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला था आपका, पहला और दूसरा आप मिलाकर याद रखिएगा। प्रथम में भारत एक राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का पूरा संघ है। इसमें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, किस यूटी को मिलाकर क्या राज्य बनाया जा रहा है यानी केंद्र शासित प्रदेश को, या राज्य का विखंडन किया जा रहा है या नए राज्यों का गठन किया जा रहा है, इससे मतलब है दोस्तों, ठीक है ना। तो पहला कहता है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। दूसरा कहता है वेतन एवं भत्ते, जो आपके नियुक्ति करेंगे ना, आप किसी राष्ट्रपति की करेंगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की करेंगे या सुप्रीम कोर्ट की करेंगे, जो भी न्यायाधीशों की या जो भी उच्च स्तर पे आपके अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करेंगे, उसमें वेतन एवं भत्तों का पूरा वर्णन किया गया। जब आप ये याद कर लेंगे, प्रथम भारत के राज्य के शासित देश याद हो गया, इतनी बार मैं समझा दूंगा, भूलेंगे ही नहीं। तो दूसरा वेतन एवं भत्ते, जब वेतन एवं भत्ते पैसे की बात हो जाती है ना, कहते हैं चलो अब हम लोग शपथ ले लेते हैं, अब पैसे की बात हो गई तब शपथ लेते हैं। तीसरा पॉइंट आता है आपका शपथ। पहले आपका वेतन एवं भत्ते की बात हो जाएगी, रुपए पैसे सैलरी कितनी देनी, उसके बाद आप शपथ लेंगे। चौथे में क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा का सभेर पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है ना, सभी लोगों को पता। इसके अंदर जो सीटें होती है, नियुक्तियां होती हैं, किस राज्य से कितने आना है, कितनी सीटें कहाँ की है, तो ये बताना है, ठीक है ना। इसका वर्णन किया गया और आपको बताना है किस राज्य से सबसे ज्यादा सीटों का आवंटन किया जाता है, सबसे ज्यादा सीटें कहाँ से भरी जाती हैं। 5वीं अनुसूची कहती है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया। 5वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया। ये पूरे भारत को देखते हुए किया जाता है दोस्तों इसमें 5वीं में। अगर छठी की बात करें दोस्तों, छठी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मुख्य रूप से आपके पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, पूर्वी राज्य, वहां के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया जाता है, ठीक है ना। ये जानकारी आप सभी लोगों को होनी चाहिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक, यहाँ पर पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यहाँ पर इनके अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट, अब चलते हैं हम लोग 5वीं छठी एक साथ में याद करना है।
छठी में बता दिया सब मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। सातवीं और आठवीं देखिए, सातवीं सा से सूचियां, सातवीं अनुसूची में क्या बताया गया, तीनों सूचियों के बारे में बताया गया, वर्णन किया गया किस सूची में कौन सा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है, किसमें कितने विषय, ये सभी जानकारी आप सभी लोगों को होनी चाहिए। सा से सूची, सा से सातवीं अनुसूची में आपके संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों का प्रावधान बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक बताया गया है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, यही पूछा जाता है, मतलब संघ सूची किस अनुसूची के अंतर्गत आती है, राज्य सूची कहाँ की आती है, यहीं तक आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब मैं इसके आगे पूरा डीपली नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सूचियों के बारे में बताऊंगा, संघ सूची क्या है, राज्य सूची, समवर्ती सूची। चलिए आठवीं में बताया गया जो आपकी लास्ट सूची बनती है मूल संविधान से, इसमें भाषाओं का वर्णन है। मूल संविधान में जब भाषा आठवीं सूची के अंतर्गत रखी गई तो 14 भाषाएं थी, बाद में इसमें 8 भाषाएं और बढ़ा दी गई। इस समय आपके संविधान में जो आपका भारतीय संविधान है उसमें 22 भाषाएं हैं। अब हम बात करते हैं जो आपका और भाषाएं बढ़ा दी गई, 8 अनुसूचियां ये हो गई हैं, ठीक है ना। और भाषाएं तो भाई इसमें बढ़ाई गई थी 8वीं सूची में, ठीक, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई, पहले 14 थी आपकी, अब 8 बढ़ा दी गई तो आपकी टोटल हो गई 22। अब हम बात करते हैं 9, 10, 11, 12 जो अनुसूचियां हैं बाद में बढ़ा दी गई, बाद में बढ़ाई गई दोस्तों संविधान संशोधन के अंतर्गत। चलिए 9वीं याद करते हैं, 9वीं अनुसूची को फर्स्ट संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था ना, प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत बढ़ाया गया 1951 में। अगर कोई पूछे प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, ये जानकारी होनी चाहिए। इसमें विषय क्या है, इसमें भूमि सुधार से संबंधित नियम दिए गए हैं, ठीक है ना, भूमि सुधार। प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन 1951, भूमि सुधार से संबंधित कार्य। चलिए 10वीं अनुसूची 52वां, एक के बाद 52वां संविधान संशोधन होता है। पहले संविधान संशोधन में आपकी 9वीं अनुसूची बढ़ाई जाती है, जब 52वां संविधान संशोधन होता है ना आपका 1985 में, तब दल बदल वाले जो नेता थे दल बदल लेते थे ना, उनसे संबंधित नियम, कायदे, कानून बनाए गए आपकी 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची कब आई दोस्तों, 1985 में आई। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत, 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1985 में आई, ठीक। चलिए नेक्स्ट 11वीं अनुसूची देखिए दोस्तों, 11वीं अनुसूची जो है 73वां संविधान संशोधन 1992, इसे पंचायती राज व्यवस्थाओं का कार्य देखा गया। इसे पंचायती राज जो व्यवस्थाएं थी, इसमें 29 कार्य क्षेत्र दिए गए। पंचायती राज व्यवस्था को 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए, जैसे सड़क का कार्य, कृषि वाला कार्य, नहर नलकूप वाले कार्य, इसमें 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए किसे, पंचायती को। कहीं कहीं दोस्तों आपको 1992 यानी 1992 में, कहीं कहीं आपको 93 में मिल जाएगा। इसका मेन कारण क्या था, ये संसद में जो पेश किया गया 1992 को पेश किया गया, और इसका जारी कब से, मतलब लागू कब से हुआ, तो आपका 93 से लागू हुआ। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, पेश किया गया संसद में 1992 में, लागू कब से हुआ आपका 1993 से, ठीक। 12वीं अनुसूची और भारतीय संविधान की लास्ट अनुसूची, 12वीं जो अनुसूची है आपकी 74वां संविधान संशोधन, वही 1992 में पेश किया जाता है संसद में, 1993 से लागू होता है। इसमें क्या दिया गया, नगर पालिका संबंधित कार्य दिए गए। इसमें 29 दिए गए थे पंचायती राज व्यवस्था में, और आपका नगर पालिका का जो शासन है, प्रशासन व्यवस्था है, इसमें 18 कार्य क्षेत्र सभी लोगों को सौंपे गए। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा हमारा वीडियो, हमारा उद्देश्य यही था, जो भारतीय संविधान है इसके मुख्य टॉपिक जो है आपके, जैसे भारतीय संविधान के स्रोत हो गए, भारतीय संविधान की अनुसूचियां हो गई, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग हो गए, भारतीय संविधान के स्रोत। इसी तरह से मैं एक एक टॉपिक उठाता रहूँगा, और 14 से 15 मिनट का आपका एक वीडियो मिलेगा। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे, हर एक वीडियो आएंगे, और महत्वपूर्ण अनुच्छेद की भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसका मैं उसमें निचोड़ रखूंगा। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए भारतीय संविधान की अनुसूचियां। प्रथम, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। द्वितीय में वेतन एवं भत्ते। तृतीय में शपथ। चौथी में राज्यसभा राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची जाति एवं जनजाति के प्रशासन। छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन का वर्णन। सातवीं में संघ राज्य समवर्ती सूची का गठन। आठवीं में भाषाएं। नौवीं अनुसूची आपका जोड़ी गई 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत भूमि सुधार। आपकी
10वीं अनुसूची 92वां संविधान संशोधन 1950 दल बदल से संबंधित, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992, कहीं कहीं 93 पंचायती राज से संबंधित कार्य, 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए। 12वीं सूची 74वां संविधान संशोधन वही 1992 93 नगर पालिका संबंधित कार्य, इसमें 18 कार्य क्षेत्र सौंपे गए। तो दोस्तों अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।